प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं सोनकरण सिंह पुनः बायोलॉजी जोन या ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग वर्णांता, जिसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, उसके संदर्भ में अगले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया और उसकी वंशागत से स्पष्ट कुछ प्रश्नों को भी आपके उदाहरण के माध्यम से समझाया गया था, जिससे कि ये स्पष्ट हुआ कि वर्णांता किस प्रकार का रोग है। तो एक बार हम लोग फिर से चर्चा कर लेते हैं पुराने वीडियो के तहत। वर्णांता अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो यह एक लिंग संलग्न बीमारी होती है। इस बीमारी को हम लोग एक्स संलग्न बीमारी भी कह सकते हैं या होती है, क्योंकि वर्णांता के जो जीन होते हैं वो केवल एक्स ही गुणसूत्रों पे विद्यमान होते हैं, परंतु वाई गुणसूत्रों पे इन जीन के अभाव होते हैं। इसी के आधार पर अगर देखा जाए तो वर्णांता एक लिंग संलग्न या एक्स संलग्न बीमारी होती है, जो कि एक्स गुणसूत्रों के द्वारा अगली पीढ़ियों में विकसित हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप कह सकते हैं वर्णांता की जो वंशागति है उसके आधार पर स्पष्ट किया गया कि वर्णांता से संबंधित स्त्रियों में मुख्य 3 दशाएं व्यक्त की गई हैं और पुरुषों में 2 दशाएं। एक्स डॉट पूर्ण वर्णांत स्त्री, एक्स वाहक स्त्री, एक्स सामान्य स्त्री। जबकि पुरुषों में एक्स डॉट वाई तो आप कह सकते हैं रोगी पुरुष, एक्स और वाई आप कह सकते हैं सामान्य पुरुष। इसका मतलब ये हो गया कि जो वर्णांता के जीन होते हैं वो प्रायः एक्स ही गुणसूत्रों पर होते हैं, न कि वाई गुणसूत्रों पर। उससे संबंधित आपको इसकी वंशागत भी स्पष्ट की गई, एक उदाहरण भी दिया गया या एक क्वेश्चन के माध्यम से उसकी पुष्टि की गई कि अगली पीढ़ियों में या संतानों में किस प्रकार विकसित हो जाती है या वर्णांता किस प्रकार अगली पीढ़ियों में विकसित होता है या इनहेरिटेंसेस होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे फिर से नए क्वेश्चन इसमें स्पष्ट किया गया। सेकंड उदाहरण आप कह सकते हैं कि वर्णांता की वंशागत अगले क्वेश्चन में दर्शाया गया है या बताया गया है। अगला उदाहरण मान सकते हैं कि एक पूर्ण वर्णांत स्त्री है। वहां पे कौन सी स्त्री आपको बताया गया था कि शायद वह स्त्री सामान्य थी और पुरुष शायद रोगी था। तो आप कह सकते हैं एक पूर्ण वर्णांत स्त्री का जीन आपने क्या रखा, एक्स डॉट एक्स रखा, क्योंकि यह पूर्ण वर्णांत है, क्योंकि इस पे दोनों एक्स पर वर्णांता के जीन विकसित हैं या उपस्थित हैं। का विवाह रोगी पुरुष से होता है, क्योंकि आपको वर्णांत पुरुष नहीं कह सकते, क्योंकि वर्णांता इसमें नहीं विकसित होती बल्कि यह रोगी होता है, इसलिए एक्स गुणसूत्रों पर ही जीन है। तो आप कह सकते हैं कि एक पूर्ण वर्णांत स्त्री का विवाह रोगी पुरुष से होता है, तो उनके संतानों में वर्णांता की वंशागत किस प्रकार स्पष्ट होगी या किस प्रकार होगी, ये हम लोगों को ज्ञात करना है या इसको निकालना है या इसको सिद्ध करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके जीन्स की जो आपके पहले बताया गया कि स्त्रियों में 3 दशाएं, तो जब तक आपको याद नहीं होंगे इन जीन्स, तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी उदाहरण को अच्छे तरीके से सिद्ध या हल नहीं कर पाएंगे। तो फिर देख लें, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि पूर्ण वर्णांत स्त्री का जीन एक्स डॉट है, तो आपको क्लियर हो गया कि एक्स डॉट अगर आता है तो वह महिला कैसी होगी, पूर्ण वर्णांत होगी। तो उसके आधार पे अगला इसमें लिखा गया कि रोगी पुरुष का जीन क्या है, एक्स डॉट वाई। तो आपको क्लियर तुरंत हो गया कि यदि एक्स डॉट आता है तो वह स्त्री का ही जीन है, क्योंकि एक्स महिलाओं का जीन होता है और एक्स वाई पुरुषों का। तो एक्स डॉट एक्स अगर मिलता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह स्त्री है, लेकिन यह कैसी है, पूर्ण वर्णांत है। फिर रोगी पुरुष का जीन आपको बताया गया कि एक्स डॉट वाई होगा। इसमें यह क्लियर हो गया कि वर्णांत स्त्री का जीन आपने क्या चयनित किया, एक्स डॉट एक्स, और रोगी पुरुष का जीन आपने रखा एक्स डॉट वाई। फिर इसके मध्य आप गेमेट्स बना करके, युग्मक बना करके फिर आपने क्रॉस करा के देख लिया, तो पहले स्टेप में मिलता है एक्स डॉट आपको मिल गया। तो ये क्लियर हो गया जीन्स स्त्रीलिंग का है, तो आप तुरंत समझ गए कि जो पुत्री होगी वह पूर्ण क्या होगी, वर्णांत होगी। फिर यहाँ पर आपने वही क्रॉस कराया एक्स डॉट, यह भी पुत्री होगी जो पूर्णतः क्या होगी, वर्णांत होगी। उसके बाद फिर अगले स्टेप में दर्शाया गया कि एक्स डॉट वाई यह पुत्र होगा, क्योंकि एक्स वाई पुत्र का ही जीन या पुरुष का जीन है। इसका मतलब है कि यह पुत्र कैसा होगा, रोगी होगा। फिर यहाँ पे देखा गया एक्स डॉट वाई, यह भी पुत्र क्या होगा, रोगी होगा।
तो आप इसके परिणाम के आधार पर आप सिद्ध कर सकते हैं कि अगर 100% अगर देखा जाए तो पूर्णतया वरांध होंगे और रोगी होंगे, ये क्लियर हो गया। लेकिन उसमें परसेंटेज में अगर देखा जाए तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कितने परसेंट पुत्रियां पूर्ण वरांध होंगी, पुत्र कैसे होंगे, वरांध होंगे कि वाहक होंगे। लेकिन आपको बताया गया कि पुत्र वरांध नहीं होते, सदैव क्या होते हैं, रोगी होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 100% में अगर देखा जाए 50% जो जीन्स मिला है एक्स डाट के रूप में आया है तो पूर्ण वरांध होगा और ऐसी पुत्रियां क्या होंगी, वरांधता के शिकार होंगी या पूर्ण वरांध होंगी। फिर 50% अगर देखा जाए एक्स डाट वाई विकसित है, ये भी पुत्र होंगे लेकिन पूर्णतः कैसे होंगे, रोगी होंगे। तो ये क्लियर हो गया इस उदाहरण से या इस प्रश्न से, यदि एक वरांध या पूर्ण वरांध स्त्री है और उसका विवाह किसी रोगी पुरुष से होता है तो उनकी जितनी भी संतानें होंगी सभी संतानें आप कह सकते हैं पूर्ण वरांध होंगी और जो पुत्र होंगे वो प्राय आप कह सकते हैं कि रोगी होंगे। इससे स्पष्ट हो रहा है कि पुत्र जितने होंगे वो रोगी होंगे और जो पुत्रियां होंगी वह पूर्णतया वरांध होंगी। इसी से संबंधित एक दूसरी हेडिंग इसमें आया है जिसे हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया। देखिए प्यारे बच्चों, हीमोफीलिया होता क्या है। हीमोफीलिया एकदम सेम आप कह सकते हैं कि वरांधता के ही समान यह भी एक बीमारी होती है, लेकिन वरांधता में क्या है कि रंगों का प्रभेद नहीं हो पाता और इसमें दूसरा चीज है और यह भी एक एक्स संलग्न बीमारी है। तो हीमोफीलिया देखें, हीमोफीलिया ऐसी लिंग संलग्न बीमारी होती है कि जिससे व्यक्ति बहुत आप कह सकते हैं घातक रोगों के रूप में विकसित हो जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं अगर तनी से भी कहीं चोट लग जाती है तो निरंतर रुधिर का स्राव होता रहता है, बॉडी से ब्लड बहता रहता है, अर्थात रुधिर थक्का नहीं बना पाता या रुधिर क्लॉट नहीं हो पाता, जिससे निरंतर रुधिर का स्राव होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या व्यक्ति मर जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो इसके भी जीन होते हैं वह भी एक्स गुणसूत्रों पर विद्यमान होते हैं या उपस्थित होते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हीमोफीलिया ऐसी लिंग संलग्न बीमारी जिससे प्रभावित व्यक्ति को यानी हीमोफीलिया से प्रभावित व्यक्ति को तनी सी चोट लगने पर या कहीं थोड़ी सी अगर चोट लग जाती है तो निरंतर रुधिर का स्राव होता रहता है या रुधिर का थक्का नहीं बनता और निरंतर रुधिर स्राव से रोगी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसे रोग को हम लोग हीमोफीलिया रोग कहते हैं या हीमोफीलिया रोग कहलाता है और इससे प्रभावित व्यक्ति को हीमोफिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोफिलिक कहते हैं। तो इसकी जो वरांधता की जो वंशागति है एकदम सेम उसी प्रकार हीमोफीलिया की भी वंशागत होती है। तो जैसे दर्शाया गया हीमोफीलिया की वंशागत, क्योंकि यह हीमोफीलिया एक्स संलग्न बीमारी है। कैसी है, एक्स संलग्न। तो आप कह सकते हैं कि जो एक्स संलग्न है और वरांधता भी एक्स संलग्न है, तो इसीलिए इसकी वंशागत सेम वरांधता के ही समान होती है। इसमें बताया गया क्योंकि हीमोफीलिया एक्स संलग्न बीमारी है अतः इसकी भी वंशागत ठीक वरांधता के समान होती है। तो अब जैसे बताया गया समान पुरुष एक्स वाई और वाहक स्त्री एक्स डाट एक्स, क्योंकि अब वहां पे जैसे हम लोग वहां वरांधता लिख रहे थे तब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हीमोफीलिया। क्या लिखेंगे, हीमोफीलिया। इसमें दर्शाया गया है क्रॉस के माध्यम से युग्मक जैसे एक्स डाट एक्स यानी ये कैसा है, वाहक स्त्री है, किससे, हीमोफीलिया की वाहक है और पुरुष कैसा है, सामान्य है। तो इसमें दर्शाया गया कि एक्स डाट एक्स, फिर यहाँ पे आया एक्स एक्स, फिर यहाँ पे मिला आपको एक्स डाट वाई, फिर यहाँ पे मिला एक्स वाई। तो 100% में देखा गया तो आप कह सकते हैं कि जो इसका परिणाम आता है 25% एक्स डाट एक्स यानी हीमोफिलिक वाहक पुत्री, फिर 25% आप कह सकते हैं हीमोफिलिक रोगी पुत्र, फिर कह सकते हैं 25% अगर देखा जाए तो एक्स वाई सामान्य पुत्र और 25% आप कह सकते हैं कि एक्स एक्स अर्थात आप कह सकते हैं सामान्य पुत्री होंगी। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा। पुनः हम लोग अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के प्यारे बच्चों वीडियो को खूब ध्यान पूर्वक देखें, सुने, जहाँ पे क्लियर ना हो उसको आगे पीछे फिर बढ़ाकर समझ लें अच्छे तरीके से और अपने कॉपी में नोट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब से अगले वीडियो में हम लोग पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।